और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय। उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है, हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं। एक किस्सा ऐसा कहते हैं कि सामाजिक कामों में बहुत तत्पर रहते थे। समाज के जितने धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे, उनसे समाज सेवार्थ कुछ साधन धन इकट्ठा करना, तो इसमें वो माहिर थे। उनके नाम को मदन मोहन मालवीय अर्थात MMM, बहुत लोग उस समय उनके नाम की व्याख्या करते थे मनी मेकिंग मशीन। एक बार जब अवसर हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उस समय उन्हीं के जिम्मे लगा कि 1 करोड़ रुपया एकत्र करना है। अब उस समय अर्ली 20th सेंचुरी 1920 के आसपास की बात है। 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। इकट्ठा करते हुए और उस समय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गया कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा चाहिए। अब हैदराबाद निजाम ने कहा कि तो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, मुझे क्यों देना है? वो मुस्लिम थे। उनका नहीं, ये शिक्षा का काम है, हर किसी को देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। वापस आने लगे तो जो राजमहल का दरबारी था, उस दरबारी को कहा कि ऐसा बताइए, इस नवाब की, जो बादशाह उस समय का निज़ाम जिसको कह रहे हैं, इनकी कोई व्यक्तिगत चीज़ नई पुरानी कोई फेंक रखी हो, कहीं टूटी फूटी पड़ी है क्या? मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूँ, मुझे कोई चीज़ इनकी मिल जाए, मैं अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा साहब और तो कुछ नहीं, निज़ाम की टूटी जूती पड़ी है, आप ये ले जा सकते हैं, हमारे तो बेकार है। तो उन्होंने उस जूती को उठाया और शाम को मुनादी करा करके शहर में कहा कि निज़ाम की पुरानी जूती नीलाम के योग्य है, ये नीलामी होगी, जो कोई लेना चाहे आके ले जा, और इसका जो पैसा मिलेगा वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में काम आएगा। मुनादी हो गई। निज़ाम को पता लगा। निज़ाम ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए, मेरा तो काम विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करना है, जैसे भी हो जाए मेरा वही तरीका है, मैं तो और कुछ करना जानता नहीं, यही जानता हूँ। कहा नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं पैसे ले जाओ, मेरी जूती वापस लाओ। ऐसे मदन मोहन मालवीय बहुत काम किए उन्होंने। खैर, उनका जन्म दिवस, उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए, और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है, और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं। तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए? ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच
देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं कार्य दिवस के नाम से उसको